coordinate. First of all, in previous classes, you have already know about the coordinate geometry. In coordinate geometry, there is a Cartesian plane. एक कार्टेशियन प्लेन होता है. कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं ये ध्यान देंगे. कार्टेशियन प्लेन वो है विच हैव टू डायमेंशन, एक्स एंड वाई, टू डायमेंशन, यानी कि लेंथ हो, ब्रेथ हो. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, प्लेन फील्ड, ईटीसी. और कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कार्टेशियन प्लेन को. और ये 4 पार्ट जो होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. दीज पार्ट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये 4 पार्ट जो हैं, दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट, इनको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं. And the point where the x-axis and y-axis intersect each other, वह पॉइंट जहां x-axis और y-axis एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को वर्जिन कहा जाता है. इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? वर्जिन. ORIGINE, वर्जिन. वर्जिन है. और इस वर्जिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है. अब व्हाट इज द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस क्या है? तो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. नाउ we will study about what is the equation of x-axis. Equation of x-axis, equation of x-axis is y is equal to 0 and equation of y-axis is x is equal to 0. यानी कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, आप कोई भी पॉइंट लेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा. कोई भी कोऑर्डिनेट को हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा. और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका x यानी कि ये फर्स्ट वाला 0 होगा. क्लियर हो? तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, the coordinate of any point on x-axis is coordinate of any point on x-axis is x, 0 and the coordinate of any point
on y axis is 0, y. Is it clear? Now we will study about the linear equations. अब लीनियर इक्वेशन के बारे में आप देखेंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी लिखा जाता है, टू वेरिएबल में भी लिखा जाता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी होता है, टू वेरिएबल में भी होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x is equal to 3, y is equal to 5। और इसी को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 5 इज इक्वल टू। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इनके ग्राफ कैसे होंगे। तो सबसे पहले आप जानें कि लीनियर इक्वेशन चाहे वन वेरिएबल का हो और चाहे टू वेरिएबल का हो, दे ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लाइन। ये एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो इट इज ऑल्सो ए लाइन एंड दिस ऑल्सो ए लाइन। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अब ये किस तरह की लाइन होती है ये ध्यान रखेंगे। जब कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो वो लाइन जो होती है, दैट लाइन इज आइदर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल, ड्रॉ द लाइन x minus 3 is equal to 0, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया आपने, ये 1 2 3 4 5 6 ये लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ध्यान दें, इस वर्जिन के राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और x एक्सिस के अप साइड में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 +5 +6 होगा, ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 होगा। इस y एक्सिस के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हमारा ये होगा, लेफ्ट साइड में ये x की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और इस x एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड y की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये -1 है, -2 है, -3 -4 -5 -6। अब हमें कंडीशन ये है कि y x - 3 = 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = 3 होगा। तो ये लाइन कैसा होगा, जब x = 3 होगा तो हम x पर 3 सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 ये है 3, और इस पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = 3, ये लाइन होगा। अब कंडीशन ये आता है इसी तरह के y -5 = 0 अगर पुटअप करना है आपको, तो y इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y - 5 = 0, तो y = 5, y = 5 होगा। y पर 5 हम सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी और इसका इक्वेशन हो जाएगा
y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 से पास करेगा। क्लियर? तो वन वेरिएबल में अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो वो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और नहीं तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। और कहां से पास करेगा ये x की वैल्यू बताता है। x इज इक्वल टू 3 यानी कि +3 से पास करेगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? तो इसको नोट कर लें। एक और चीज नोट कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब ये प्लस माइनस ए क्यों लिया जाता है? ए जो है कांस्टेंट है, रियल नंबर है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1, -2, -3, अपॉन में हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, यानी कि रियल वैल्यू इसकी होगी, रियल नंबर होगा। और ये जो है जब प्लस वैल्यू होगी तो यानी कि y एक्सिस के ऊपर होगा और x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। और दूसरा हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल होगा, वो होगा प्लस माइनस ए। इज इट क्लियर? इसको हम ड्रॉ करें। अगर इधर से लाइन कोई पास करती है, ये दूरी हमारा a है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a और x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इधर से लाइन पास करेगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, इधर पास करेगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। दूसरी चीज, अगर इसी पर हम देखते हैं कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये वर्जिन है, ये ध्यान रखेंगे, ये वर्जिन है, ये वर्जिन है, तो या तो इसके ऊपर होगा, ये लाइन होगी, और नहीं तो इसके नीचे होगा। अगर ये डिस्टेंस अगर हम a लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए। इसको दूसरे वे में कह सकते हैं y माइनस ए इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक? तो ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारा y इज इक्वल टू ए प्लस ए और y इज इक्वल टू माइनस ए। ये x एक्सिस के पैरेलल है, यहां हमने y लिखा है कि x एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू प्लस ए हो सकता है और y इज इक्वल टू माइनस ए हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि y एक्सिस के पैरेलल की बात आई, y एक्सिस के पैरेलल या तो इधर लाइन होगा, नहीं तो इधर लाइन होगा। तो पैरेलल लाइन होगी, तो अगर इधर वर्किंग से a डिस्टेंस पर अगर कोई लाइन पैरेलल पास कर रही है तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस ए होगा। अगर वर्किंग के लेफ्ट साइड में अगर ये y एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो x इज इक्वल टू माइनस ए होगा, और ये y इज इक्वल टू प्लस ए, y इज इक्वल टू माइनस ए। ये इक्वेशन हमने लिख दिया है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे, ध्यान दें, कोई भी
कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y लिखना होता है। इस x को एब्ससीसा कहते हैं, एब्ससीसा कहते हैं, और इस y को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये एब्ससीसा क्या बताता है, ये ध्यान दें। एब्ससीसा ये बताता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया, हमने लिया 3 और इस पर लिया पॉइंट। ये दोनों यहां कट ऑफ होता है, इसका कोऑर्डिनेट पहले x वाला लिखते हैं 3, अब कमान इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 3। तो ये एब्ससीसा क्या बताता है कि द गिवन पॉइंट इज 3 यूनिट राइट। पॉजिटिव है तो राइट है, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस के राइट साइड में होगा, और अगर फर्स्ट वाला एब्ससीसा नेगेटिव होगा तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा। इट मींस दैट पॉइंट इज 3 यूनिट राइट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 3 यूनिट है, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, तो ये 3 यूनिट राइट टू द y एक्सिस। y एक्सिस से 3 यूनिट राइट है, और x एक्सिस से ये पॉइंट 2 यूनिट अप है। नेगेटिव होगा तो डाउन लिखेंगे। इट मीन्स दैट पॉइंट इज 3 यूनिट right to the y axis and 2 unit up to the x axis। क्लियर? तो फर्स्ट वाले को एब्ससीसा कहते हैं और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम लोग 10th क्लास में आते हैं। अभी तक तो प्रीवियस क्लासेस के बारे में डिस्कशन होगा। 10th क्लास में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। 2 पॉइंट हो, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड हम करते हैं ये देखेंगे आप। Distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 each। डिस्टेंस d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का वर्जित कहां से ये फॉर्मूला आया, इसके बारे में देखेंगे। This is the coordinate axis। These are 2 points। x1 y1 and y, that is say A and B। It means
अभी हमने डिस्कस किया x ये डिस्टेंस बताता है, ये x1 होगा, x1 हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, x1 हो जाएगा और यहाँ y1 जो होगा ये होगा y2। y1 हो जाएगा और यहां से भी हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसका कोऑर्डिनेट x2 है तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दें, हमें A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दैट इज C। लेट A x1 y1 and B x2 y2 are 2 points, 2 points। x1 A जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये 2 पॉइंट हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ आपको हमने बताया कि A से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर खींचा तो यहाँ x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर खींचेंगे तो x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? A से एक परपेंडिकुलर इस पर हमने डाल दिया, यहाँ हमने A B C, यहाँ D लिख दें और यहाँ E लिख दें, ये D और यहाँ E। क्लियर? अब ए बी फाइंड आउट करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आप ध्यान दें, ट्रायंगल BCA, ये A है पॉइंट, BCA का AB जो है हाइपोटेनियस है तो हमें BC निकालना होगा और AC निकालना होगा। BC निकालेंगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा और AC निकालेंगे तो बेस मिल जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिल जाएंगे तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो अब देखते हैं हम AC इज इक्वल टू AC ये है तो यहां से यहां तक ये पूरी डिस्टेंस हमारा x2 है, यहां से यहां तक ये x2 है, ये x2 है डिस्टेंस और यहां से यहां तक ये हमारा x1 डिस्टेंस है। वर्जिन से ही लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? वर्जिन से। तो वर्जिन से ये x1 डिस्टेंस पर है। AC इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा? AC इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DE और ये बराबर हो जाएगा, अगर यहां वर्जिन को O ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा OE माइनस OD, ये इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? फिर A B C D आपने ले लिया, E ले लिया, F, अब यहां हम ले लेते हैं इस पॉइंट को M ले लेते हैं, M ले लें, इस पॉइंट को N ले लें। हमें ये निकालना है A BC इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे, BC इज इक्वल टू MN, ये किसके बराबर हो जाएगा? MN को निकालने के लिए ON में से OM को माइनस करेंगे, ON माइनस OM,
दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब AC निकल गया, BC निकल गया, तो इन राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल ABC में, चाहे इसको आप लिख सकते हैं ACB लिख लो, अच्छा रहेगा। ACB इन राइट ट्रायंगल ACB AB इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट इज AC की वैल्यू हमने यहां से ले लिया, AC की वैल्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें फाइंड हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट